नमस्कार दोस्तों, डीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7 जून 2020 को इस पीछे के सप्ताह के जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे उनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पहला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन कहाँ होना प्रस्तावित है? तो यह सम्मेलन अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? विश्व के चौधरी अमेरिका में होगा। अब G7 सम्मेलन की बात आई है। G7 सम्मेलन में पहले 8 देश थे, लेकिन 2014 में रशिया बाहर हो गया। अब वर्तमान में 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? उसकी ट्रिक है JUICE, JUICE। जी को मतलब जर्मनी, ए का मतलब फ्रांस, जे का मतलब जापान, यू का मतलब USA, आई का मतलब इटली, सी का मतलब कनाडा और ई का मतलब इंग्लैंड। इसमें सबसे नया कौन जुड़ा था? अमेरिका जुड़ा था। इस बात का भी ध्यान रखना। G7 सम्मेलन में सबसे नया कौन जुड़ा था? अमेरिका। यह पहले इसे G8 नाम के जाना जाता था। इसमें भारत और चीन अभी तक शामिल नहीं है और इस बार भारत को शामिल करने की बात अमेरिका ने रखी है। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त देश घोषित किया है? इसका आंसर होगा फिजी। फिजी देश में पिछले 1 महीने से कोई एक भी केस नहीं आ रहा है, जिस कारण इसे कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में एक गर्भवती हथिनी की मृत्यु की गई किस राज्य से संबंधित है? केरल में। यह अभी चर्चा का बहुत ज़्यादा विषय बना हुआ है और सियासी भी बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही है इस पर। ठीक है, सबसे पहले इस पर मेनका गांधी ने बात रखी थी और अभी प्रकाश जावड़ेकर है, इन्होंने केंद्र के सामने, सरकार के सामने मांग रखे हैं, या इसकी जांच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में वर्तमान में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वह कौन है? इसका आंसर होगा अनिल किशोर। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता दें, इसने मोदी जी ने ही इस बैंक की घोषणा की थी और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं वो शामिल हैं। BRICS, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में स्थापना हुई और 2014 में स्थापना हुई और 2015 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एग्जाम में पूछने वाले से क्वेश्चन है। अध्यक्ष हैं मार्कोस रायोज, ब्राज़ील के हैं, और उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोर है। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में चंद्र ग्रहण देखा गया। यह चंद्र ग्रहण परिस्थिति कब होती है? जब पृथ्वी है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण वैसे देखा जाए तो सूर्य जब प्रकाश डालता है और वह पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसी कारण चंद्र ग्रहण हमें दिखाई देता है। यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। यह पहली बार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कब हुआ? 10 जनवरी को हुआ। और दूसरा चंद्र ग्रहण कब हुआ? अभी 5 जून को हुआ, इसी सप्ताह में हुआ है।
और कुल इस साल में 4 चंद्र ग्रहण होने बाकी हैं और कुल 4 होंगे और 2 होंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट में हाल ही में राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना जारी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, आपको पता है ही। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 हुआ। इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइए? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और नेक्स्ट में एग्जाम में पूछा भी जाएगा। अनुच्छेद 324। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? सुनील अरोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में टविन समिट आयोजित करने की घोषणा की है। यह समिट की टीम निर्धारित की है द ग्रेट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में एशियाई फुटबॉल संघ ने 2022 में महिलाओं का एशिया कप होगा, वह कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? वह कौन? अपना हिंदुस्तान, भारत। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना इस ऊपर वाले क्वेश्चन में विश्व आर्थिक मंच है ना, इसकी स्थापना भी तो 1971 में। इसका वो कहाँ है? मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और शीतकालीन बैठक कहाँ होगी? दावोस में होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। WHO आएगा उसमें। WHO के से संबंध समाप्त करने की बात किस देश के राष्ट्रपति ने कही है? अमेरिका ने कही है। किसने कही है? अमेरिका। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में आई रैंकिंग में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और यह किस खेल से संबंधित है? आपको यह याद रखना है, यह टेनिस खेल से संबंधित है। दूसरा स्थान किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, और तीसरा किसका है? लियोनेल मेसी। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। और यदि आपको पूछ ले कि भारत में भी इसके किस व्यक्ति को शामिल किया गया है, तो इसमें है विराट कोहली को है, जिसका 66वां स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में निसर्ग तूफान चर्चा में रहा है। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? आपको पता है निसर्ग तूफान अभी महाराष्ट्र और गुजरात की तटों पर तबाही मचाया हुआ था, तो यह इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति देखी जाए तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर से है। और इसी के साथ एक अम्फान तूफान भी आया था, इससे पहले आया था, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाया हुआ था। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और 1000 करोड़ रुपए की हमारी दीदी ममता बनर्जी को राज्य को घोषणा की थी, और यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आंकड़ों के आधार पर FDI में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार भारत का मोबाइल उत्पादन में कौन सा स्थान है भाई? यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा दूसरा स्थान है। तो अभी आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक किया होगा कि हमारा दूसरा है, तो पहला किसका है? तो पहला ड्रैगन चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट में अशोक दलवानी समिति किससे संबंधित है? ये तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस पर तो ऐसा लिख लो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक है। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? उदय कोटक। अब भारतीय उद्योग संघ की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसका अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में उदय कोटक को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हाल ही में कोलकाता ट्रस्ट बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? कोलकाता ट्रस्ट बंदरगाह है कहाँ?
यह दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल में है। इसका नामकरण कर दिया है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अभी हाल ही में एक कांडला बंदरगाह था, उसका भी नाम चेंज करता था, नाम चेंज किया था। उसका नाम किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट में, हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? रवीश कुमार। रवीश कुमार वो एनडीटीवी वाले नहीं हैं, ये रवीश कुमार जो हम टीवी पर वो चैनल पर आता है अभी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी बताने के लिए, वो रवीश कुमार हैं। ठीक है, फिनलैंड की बात आई तो फिनलैंड से संबंधित हमारी एक कंपनी बहुत मायने रखती है, जो नोकिया कंपनी कहाँ की है? नोकिया कंपनी फिनलैंड की है। ठीक है दोस्तों, बाग जलगांव तेल के कुएं में हुए ब्लो आउट के कारण चर्चा में यह स्थित कहाँ है? यह असम में स्थित है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम का सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, नेक्स्ट में, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया, यह होना प्रस्तावित था अमेरिका में, यह अभी बार आया ही था। हाल ही में जारी वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अब इसके बारे में बता दूं कि आपनू राजस्थान शीर्ष पर रहा है। कौन? आपनू राजस्थान। यह किससे संबंधित है? वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स से। आपको सभी को मालूम है वायरस तो अभी एक ही नाम के साथ चल रहा है, कोविड-19। ठीक है, और राजस्थान में रिकवरी रेट कितनी मानी गई है? 68%। मतलब कि 100 जने यदि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो उनमें से 68 व्यक्ति एकदम सही हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति में यदि दोगुनों के मामलों की बात करें तो पूरे भारत में 12 दिन से कोरोना वायरस के केस डबल हो रहे हैं। यदि राजस्थान में बात करें तो 18 दिन से हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और एक चीज़ और कि राजस्थान में लॉकडाउन से पहले ही 2 स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किए थे और सबसे पहले लॉकडाउन भी राजस्थान ने किया था। नेक्स्ट में, टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य बजट के अंदर किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? इसका लक्ष्य हमने 2025 तक कर रखा है कि 2025 तक टीबी को भारत से मुक्त कर देंगे। भारत टीबी मुक्त देश हो जाएगा। नेक्स्ट में, पोली उम्रीगर पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को दिया गया है? यह पहले दिया गया था लेकिन मैं आज वापस से अपडेट करने के लिए यह क्वेश्चन आपके बीच लाया हूँ। इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह है, जो फास्ट बॉलर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा अम्फान तूफान कहाँ तबाही मचाया था? यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाया हुआ था। यह पश्चिम बंगाल और तब उड़ीसा में आया था। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वह बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सेशन पूरा हुआ। हम इस पूरे सप्ताह के क्वेश्चन को वापस से अपडेट करें हैं आपके सामने, और आगे भी इसी तरह रविवार को हम पूरे सप्ताह के करंट को आपके सामने अपडेट करें। नेक्स्ट में, थैंक यू।